नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज है 10 जुलाई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर में होने वाले किस कप को BCCI ने रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है एशिया कप T20। अब ये घोषणा की है BCCI ने। BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब ये घोषणा BCCI के अध्यक्ष ने की है और अध्यक्ष का नाम है सौरभ गांगुली। इसका रीज़न क्या है? कोविड-19 का जैसा कि आपको पता ही है कि प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको देखते हुए सितंबर में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये होगी 2022 में और 2022 में इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कब तक की फ्री राशन देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है नवंबर तक। ये घोषणा करी है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने। अब दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 इसकी थीम क्या है? अब इसके ऑप्शन सारे मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक दो वर्ड का फ़र्क है। तो इसका राइट आंसर है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल इंडियन ग्लोबल वीक चल रहा है, जो कि 6 जुलाई से 12 जुलाई तक चल रहा है। इसमें 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में 30 देशों के 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, SM चंद्रमोहन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर। वो एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम एट श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13 जुलाई से विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? देखिए, जैसे कि कोरोना चल रहा है तो हर कोई राज्य ऑनलाइन क्लासेस की तो घोषणा कर रहा है, लेकिन इसने टेलीविज़न के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस देने का फ़ैसला किया है। कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है इडिप्पी के पलानीस्वामी। कौन है? इडिप्पी के पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, दिवस आपके सारे इम्पोर्टेंट हैं और जुलाई के सारे दिवस आपको पता होने चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जितने भी दिवस आते हैं, किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 जुलाई को एक तो मनाया जाता है नेशनल शुगर कुकी डे, यानी कि जो आपके बिस्किट हैं उनके लिए शुगर वाले जो बिस्किट होते हैं। दूसरा है नुनावट डे। अब ये नुनावट डे क्या है? ये नुनावत है एक जगह का नाम। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये पहले कनाडा का हिस्सा था, तो कनाडा गवर्नमेंट ने 9 जुलाई को एक नुनावत एक्ट पास किया था और उस एक्ट के थ्रू इसे अलग से एक टेरिटरी बना दिया गया था, इसीलिए 9 जुलाई को नुनावट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस संस्था से आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो वो है आपका WHO। अब WHO की बात आई है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसको 7 अप्रैल को एस्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में।
और फिलहाल इसके हेड कौन है? टेड्रोस अदनोम। अच्छा, अब अमेरिका ने घोषणा की है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। और राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 साल से पुराने वाहनों के प्रवेश पर किस राज्य ने हाल ही में रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली। अब वाहनों के प्रवेश पर रोक किसने लगाई है? उस संस्था का नाम है एनजीटी, और एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका वैसे तो कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, पर फिर भी इसका जो मेन जो प्लेस है वो न्यू दिल्ली है। हेड कौन है इसके? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील में फ्लेवर्ड दूध देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। इससे रिलेटेड अगर डिटेल में आपको देखना है तो हमारे हरियाणा करंट अफेयर में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को हवा में मारने वाला फिल्टर बनाने का दावा किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना के लिए, कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, वहाँ के वैज्ञानिकों ने अभी दावा किया है कि उन्होंने जो फ़िल्टर बनाया है वो इस कोरोना वायरस को हवा में ही मार सकता है। आप लोगों को पता होगा कि हवा में 3 घंटे तक कोरोना वायरस जीवित रह सकता है। तो अगर ये फ़िल्टर सक्सेसफुल हो जाता है तो कोरोना वायरस को हवा में ही ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति फ़िलहाल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, वो अभी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब ब्राज़ील की बात है तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, वहाँ की करेंसी है रियाल, और राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने अभी मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का शुभारंभ किया है। अब ये प्लाज्मा थेरेपी यूनिट होती क्या है? जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे और अब जो ठीक हो गए हैं, वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में ही होती है जो भी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो उनका प्लाज्मा कोरोना से लड़ने में सक्षम है। अब जब वो लड़ने में सक्षम है, अगर वो उसे डोनेट कर देते हैं और वो प्लाज्मा किसी और के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली कोरोना से लड़ने की शक्ति आ जाएगी। इसीलिए मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी यूनिट को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब किस उद्योग ने चीन से सामान मंगाना बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है चमड़ा उद्योग। देखिए, आपको पता है कि अभी डिजिटल स्ट्राइक की थी इंडिया ने चीन के ख़िलाफ़, जिसमें 59 एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया था, जिसमें मेन थी टिकटॉक, जो कि ज़्यादातर इंडियन लोग यूज़ करते थे। अब आगरा का जो चमड़ा उद्योग है उसने घोषणा की है कि हम चीन से कोई सामान नहीं मंगाएंगे। अब चीन की बजाय वो जो कच्चा माल मंगाएंगे जर्मनी से मंगाएंगे। अब बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ की करेंसी है यूरो, और जर्मनी में होता है चांसलर, और फ़िलहाल वहाँ के चांसलर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। थैंक यू।